बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। मूदी अमराज के माहिर डॉक्टर मजदी बदरान ने कहा है कि कोरोना और उसकी नई किस्मों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हर 4 घंटे बाद मास्क तब्दील किया जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 4 घंटे गुजरने के बाद मास्क की अफादियत कम हो जाती है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन आंखों के जरिए भी मुंतकिल हो सकता है, लिहाजा चश्मा लगाना भी ज़रूरी है। कोरोना और उसकी तमाम नई किस्मों से बचने के लिए सैनिटाइजिंग के अलावा हाथ धोते रहना, समाजी फासला बरकरार रखना और SOPs पर अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने वाले अफराद को मालूम नहीं होता कि इन्हें वायरस लाहक हो गया है, क्योंकि इसकी अलामतें उन पर ज़ाहिर नहीं होती, मगर ऐसे लोग दूसरे लोगों को वायरस मुंतकिल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या खुराक मुकम्मल नहीं की। सैलाबी रेले में शहरी हलाक, बेटी लापता, बारिश का सिलसिला जारी। बिलकर्न कमिश्नरी के शमाल में वाक़े दही इलाके मराकज शवास में एक शहरी सैलाबी रेले में डूब गया है, जबकि उसकी बेटी लापता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इतवार को तेज़ बारिश के बाद शहरी अपनी बेटी को स्कूल से वापस ला रहा था जब उसकी गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। महकमा शहरी दिफा की इमदादी टीमों ने शहरी की लाश को निकाल लिया है, जबकि उसकी लापता बेटी की तलाश जारी है। वाज़ेह रहे कि बिलकर्न में मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि कई दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ बिलकर्न के दही इलाके के रिहायशियों ने महकमा तालीम को मोर्द इल्जाम करार देते हुए कहा है कि गैर यकीनी मौसम में स्कूलों में तालीमी सिलसिला मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। रिहायशियों ने कहा है कि इलाके में कई रोज से मूसलाधार बारिश जारी है, जबकि हमारे बच्चों को वादियों से गुजर कर स्कूल जाना है। ऐसे खराब मौसम में महकमा तालीम को चाहिए कि वो मकामी स्कूलों की इंतजामिया को तातील का इख्तियार दे। दूसरी तरफ अल नमास और अल मुजादरा को जोड़ने वाली पहाड़ी सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद कर दी गई है। मज़कूरा शाहराह बंद करने से दोनों कमिश्नरियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। उधर महकमा मौसमियात ने कहा है कि असीर, जज़ान, तबूक, रियास और मशरकी रीजन में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जज़ान, असीर, नजरान, शुमाली और मशरकी रीजन के अलावा रियाज में मौसम सर्द रहेगा। सऊदी खवातीन हाई स्पीड हरमैन ट्रेन चलाने के लिए तैयार। सऊदी खवातीन अब मुमलिकत में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाती नजर आएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी रेलवे पॉलिटेक्निक ने ऐलान किया है कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन लीडर्स प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए सऊदी खवातीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत खवातीन को ग्रेजुएट्स ऐसे मर्द ग्रेजुएट्स के साथ मिलकर काम करेंगी जिनको गुज़श्ता प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई है। हरमैन एक्सप्रेस सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है जो मक्का और मदीना के दरमियान चलेगी, और तवक्को जाहिर की गई है कि सालाना 6 करोड़ मुसाफिर इससे इस्तिफादा करेंगे। खवातीन के लिए प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन रवां माह की 13 तारीख तक खुली है और रेलवे पॉलिटेक्निक की वेबसाइट के जरिए दाखिला लिया जा सकता है। इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब होने वालों को 1 साल तक तरबियत दी जाएगी और बाद अज़ां हाई स्पीड ट्रेन मंसूबा चलाने वाली कंपनी में मुलाजमत का हुसूल भी मुमकिन होगा। सऊदी रेलवे पॉलिटेक्निक के जनरल मैनेजर अब्दुल अजीज अल सगीर ने कहा है कि तरबियती प्रोग्राम का आगाज फरवरी के वस्त में जद्दा में होगा। उनका कहना था कि हरमैन सर्विस की जानिब से क्वालिफाइड ड्राइवर्स की तलब बढ़ने पर सऊदी खवातीन इस जरूरत को पूरा करने में मददगार होंगी। जेर तरबियत खवातीन को 4000 रियाल महाना दिए जाएंगे, जबकि उनको सोशल इंश्योरेंस स्कीम में भी रजिस्टर किया जाएगा। तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल करने वाली खवातीन ग्रेजुएट्स को महाना 8000 रियाल दिए जाएंगे। विजिट वीज़े का इजरा वज़ारत ख़ारजा का काम है। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि विजिट वीज़ों का इजरा हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। एक मुल्क से किसी और मुल्क के लिए विजिट वीज़े का इजरा हमारा काम नहीं है, ये वज़ारत ख़ारजा के दायरा इख्तियार में आता है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की शहरी ने सरकारी अकाउंट पर दरियाफ्त करते हुए तहरीर किया था कि मैं मसरी शहरी हूँ और मेरी खालाजाद सऊदी हैं, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ। इस काम के
کے لیے मुझे किस किस्म का वीज़ा दरकार होगा। महकमा पासपोर्ट ने मज़कूरा सवाल के जवाब में कहा है कि वीज़ों का इजरा हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा से रुजू किया जाए, वहीं से आपको इसका दुरुस्त जवाब मिल सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुमलिकत आने और यहाँ से गुजरने वाले गैर मुल्की ट्रकों और बसों से मुतालिक नकल हमल का तरीक़ाकार मुकर्रर कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि नए तरीक़ाकार के मुताबिक इस अम्र को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि सऊदी बसों और ट्रकों को तरजीही बुनियाद पर नकल हमल की सर्विस पेश करने का मौका दिया जाए। इस बात का भी एहतमाम किया गया है कि दाखिली और खारजी बसों और ट्रकों के दरमियान मुसाफकत का मुनसिफाना माहौल बर्पा हो, मुमलिकत में ट्रकों और बसों के हवाले से सरमायाकारी का पुरकशिश माहौल कायम हो और नकल हमल की सर्विस महफूज हो। पब्लिक अथॉरिटी का कहना है कि अथॉरिटी ने बसों और ट्रकों पर मॉडल की पाबंदी आयद की है ताकि सामान की मुंतकिली और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कार्रवाई में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा न हो और नकल हमल का काम मेयारी हो। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि गैर मुल्की बसों और ट्रकों पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो वापसी के सफ़र ही में मुमलिकत से सामान और मुसाफिर ले जाने के मजाज होंगे। जिस सरहदी चेक पोस्ट से वो सऊदी अरब पहुंचे होंगे उसी चेक पोस्ट से उनकी वापसी होगी और वापसी के रास्ते में पड़ने वाले शहरों और स्टेशनों तक ही नकल हमल की सरगर्मी महदूद रहेगी। इसके बावजूद इन्हें अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। अथॉरिटी ने इजाज़तनामे के हवाले से भी पाबंदियाँ आयद की हैं। अथॉरिटी ने एक पाबंदी ये लगाई है कि गैर मुल्की बसों को मुमलिकत में मुकर्रर मियाद से ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं होगी और अगर कोई बस मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा मुमलिकत में पाई गई तो ऐसी सूरत में उसे गैर कानूनी बस शुमार किया जाएगा। अथॉरिटी ने ये पाबंदी भी लगाई है कि मुमलिकत के शहरी, कंपनियां, फैक्ट्रियां और इदारे ही गैर मुल्की ट्रकों और बसों के साथ मुआहदे कर सकेंगे। ओमिक्रॉन के बायस तेल मार्केट जुज़वी तौर पर मुतासिर। ओपेक प्लस की तरफ से जारी होने वाली रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई है कि ओमिक्रॉन के बायस तेल मार्केट जुज़वी तौर पर मुतासिर हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2021 के आखिर में तेल मंडी में आने वाली तेजी में कमी होने के खदशात हैं। स्काई न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन के बायस तेल मार्केट का जुज़वी तौर पर मुतासिर होना वक्ती होगा। इसके कुछ ही अरसे बाद तेल मार्केट में फिर से तेजी देखने में आएगी। वाज़ेह है कि 31 दिसंबर 2021 में तेल की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया था। अरब इत्तेहाद का हौसियों से अमाराती कार्गो जहाज को छोड़ने का मुतालबा। अरब इत्तेहाद ने मुतालबा किया है कि हौसियों की तरफ से हाईजैक किए गए मुत्तहिदा अरब अमारात के कार्गो जहाज को फौरी तौर पर छोड़ा जाए, वरना जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस जहाज को यमन के साहिली शहर हुदैदा के करीब हाईजैक किया गया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA की एक रिपोर्ट ने अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी का हवाला देते हुए बताया है कि दहशतगर्द हौसी मलेशिया जहाज के खिलाफ बैरी कज़ाकी की मुजरिमाना कार्रवाई के नतीजे में मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होगी। उनका मजीद कहना था कि यह कार्रवाई इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के बैरी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।